हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जटायु शौर्यम का पाठ पढ़ाया, देखा हमने कि किस तरीके से रावण और जटायु के मध्य युद्ध हुआ। और मैंने आपसे कहा था कि युद्ध पाठ में तो समाप्त हो गया है, किंतु अभ्यास अभी बाकी है। युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ और साथ ही किस तरीके के व्याकरण के शब्दों का प्रयोग हुआ, ये आज देखने वाले हम अभ्यास में। तो पाठ 8 का अभ्यास देखेंगे। सबसे पहले आएगा एक पदेन प्रश्न। तो अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखा जटायु पश्य, जटायु देखो, इति का वदति, ऐसा किसने बोला। अब आप भ्रमित होंगे तो एक बात याद रखना, जब भी का आ जाए बड़ा का, तो ध्यान रखना कि यहाँ स्त्रीलिंग की बात हो रही है और इस पाठ में एक ही स्त्री है, वो भी सीता। तो जटायु देखो ये किसने कहा था, ये सीता ने कहा था। जटायु पश्यति सीता वदति। फिर है जटायु रावणम किम कथयति, जटायु ने रावण को क्या कहा। जटायु ने रावण से क्या कहा था कि सीता को छोड़ दो भाई, दूसरी की स्त्री को मत स्पर्श करो। जटायु रावणम कथयति परदाराभिनार्स अभिमर्शनात् नीचाम मतिम निर्वत्या भीरा ततना समाचरे धीरा ततना समाचरेत यत परः अस्य निग्रहेत, मतलब आपका निंदनीय होगा यदि आपने इनको नहीं छोड़ा तो। क्रोधवशात रावणः किम कर्तुम उद्धता अभवत्, क्रोध में आकर रावण ने क्या किया, तो क्रोधवशात रावणम वैदिही बामेन अंकेन सा परिवजस्य तलेन आशु, मतलब अपने बाएं अंक में, बाई गोद में सीता को पकड़कर तलवार की मूठ से प्रहार करके किसको, जटायु पर अभिधातुम उद्धता, जटायु पर प्रहार करने के लिए क्या हो गए, वो उद्धत हो गए। देखिए अलग से लिखने तो आपको नहीं आएंगे, सीबीएसई में नहीं आते हैं, लेकिन पठित पद्यांश में आपसे प्रश्न आ जाए तो आप इस तरीके से उत्तर देंगे। आपको वहीं से छांट के देना होगा। पतगेश्वर अर्थात पतगेश्वर जटायु, पतगेश्वर जटायु ने रावण से कीदृशम चापम शसरम भवज, पर जो जटायु थे उन्होंने रावण के किस प्रकार, रावण के धनुषों को और बाण को, किस प्रकार के धनुष और बाणों को तोड़ा था। कैसे थे वो, महामणि विभूषितम। पतगेश्वर रावण से मुक्तामणि विभूषितम चापम शरम भवंच, जो मुक्तामणि से युक्त थे ऐसे बाण और धनुष को तोड़ दिया। हतास्वो हत सारथी रावण कुत्र पतत, मरे हुए घोड़ों वाला और मरे हुए सारथी वाला रावण कहाँ गिरा, भूमि पर। भूमौ, भूवि या भूमौ दोनों भी लिखेंगे, आपके दोनों सही होंगे। यहाँ से हम आते हैं ऋणी। जी हाँ, अभी तक के 9th के सिलेबस में आप ये पहला प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तद्धित का नया प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ऋणी। ऋणी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय अर्थात वे प्रत्यय जो केवल संज्ञा और विशेषणों में प्रयोग होते हैं, धातु में नहीं लगाए जाते हैं, उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है ऋणी प्रत्यय। ऋणी प्रत्यय में आपको याद होगा कि मैंने इनी बताया था, तो इनी भी होता है और इनिन भी होता है, ठीक। तो दोनों में से आप, इनी बड़ी की मात्रा, दोनों में से आप किसी को भी लगा सकते हैं, आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ देखिए गुण में ऋणी प्रत्यय लगा तो गुणिन भी बना और गुणी भी बना। दान में ऋणी प्रत्यय लगा तो दानिन भी बना और दानी भी बना। सेम करते जाइए। कवच में ऋणी तो कवची और कवचिन, ठीक। शर में ऋणी तो शरिन और शरी। कुशल में ऋणी तो कुशली और कुशलिन। धन में ऋणी तो धनी और धनिन। दंड में ऋणी तो दंडी और दंडिन। तो देखिएगा, अब आप देखिए यहाँ सभी, या तो आप इन लगा दो या इसको लगा दो। अब आप सोचेंगे कि मैम ऑप्शन में यदि दोनों आ गए, तो ध्यान रखिएगा नहीं आएंगे। आपको ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा जहां आप भ्रमित हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों दे दें और तीसरा ऑप्शन दें कि दोनों है, और चौथा ऑप्शन दे दें कि कोई नहीं है, तो फिर हम तीसरे पर टिक लगाएंगे कि दोनों इसके उत्तर होंगे। पर भ्रमित करने के लिए नहीं प्रश्न दिया जाएगा। आगे देखते हैं। रावणस्य जटायुश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि, रावण और जटायु के विशेषण यहाँ मिक्स करके लिखे हुए हैं। आपको छांट कर दोनों के विशेषण अलग करने हैं। रावण के लिए किस विशेषण का प्रयोग हुआ था पाठ में, और जटायु के लिए किस विशेषण का, दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे विशेषण प्रयोग हुए हैं।
चलिए देखते हैं। तो जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पर दिया है कि रावण के लिए युवा का प्रयोग हुआ था, तो गिद्ध के लिए मतलब जटायु के लिए वृद्ध का प्रयोग हुआ था। फिर रावण के लिए शाशरा का प्रयोग हुआ था और जटायु के लिए महाबली का प्रयोग हुआ था। देखते जा रहेंगे। देखिए, रावण के लिए हताश्वा का प्रयोग हुआ था और जिसके अश्व घोड़े मर गए हों, और पतम सतगा दिया था जटायु के लिए। भग्न धनवा जिसका धनुष टूट गया हो वो रावण था, और महाग्रद्धा जो महान गिद्ध था वो जटायु था। खगादीपह जटायु के लिए आया था, क्रोध मूर्छित रावण के लिए आया था। पदगेश्वरा जो कि पतंगों अर्थात पक्षियों में प्रसिद्ध है वो जटायु है, और जो रथ से युक्त है वो रावण है। जो कवचधारी है वो रावण है, और जो शरी है वो भी कौन है? रावण है। पतगेश्वर, दो और बच गए हमारे, कवची और शरी, ये दोनों ही किसके लिए प्रयोग होंगे? रावण के लिए। और आपको आसानी से इनके विशेषण मिल जाएंगे यदि आपने पाठ मेरे साथ बहुत ध्यान से पढ़ा है। बहुत आसान है। यदि आपको एमसीक्यू में भी आते तो आप फटाफट लिख देंगे कि ये कवची कौन था, तो कवची रावण था। पतगेश्वर कौन था? तो जटायु था। अब यहाँ पर संधि भी करना है और संधि विच्छेद भी करना है। यदि विच्छेद है तो जोड़ दो, और जुड़ा हुआ है तो तोड़ दो। चा और आदाय, बड़ा आ, और चूंकि चा में हलंत नहीं इसलिए इसमें क्या लगा हुआ है? छोटा आ। छोटा बड़ा मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा, तो हो गया चादाय। हत और अश्व, छोटा ता में भी हलंत नहीं मतलब यहां भी छोटा जुड़ा गया तो हताश्व। तुंडेन में छोटा और अ, तुंडनाश, ये देखिए बड़ा आया। अब बवंच और अस्य, बड़े आ की मात्रा जहां है बस वहीं से तोड़ना है तो क्या बनेगा? देखिएगा, बवंच और अस्य। यहां भी बड़े आ की मात्रा है, अंकेन और आदाय। यहां भी बड़े आ की मात्रा है, खग और अधिपह। ये देखिए, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा मतलब आप देख पा रहे हैं ये सब के सब दीर्घ संधि के हैं, और दीर्घ संधि में स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि आती है, और सारे के सारे दीर्घ के उदाहरण है। कितना आसान है कि जहां बड़ा मिला बस वहीं से तोड़ा, जहां बड़ा छोटा छोटा मिला बस वहीं से जोड़ा। तो ये हो गए आपके दीर्घ संधि के। आगे बढ़ते हैं। संधि बहुत आसान है, वीडियो पिछला भी डला हुआ है संधियों का, देख लीजिए। कोई शंका हो तो बता दीजिए, मैं पुनः वीडियो लेकर उपस्थित हो जाऊंगी, लेकिन याद रखिएगा रट कर बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगला प्रश्न है, का स्तंभे लिखिता नाम पदानाम पर्याय, खा स्तंभे लिखिता नाम पदानाम, इनसे मैच करना है। ये इनके पर्यायवाची हैं। कवची कौन? जो कवचधारी है। आशु, विरथा को ले लेते हैं पहले। विरथा कौन? जो रथ विहीन है, तीसरा। पपात कौन? जो गिर चुका है, चौथा। भुवि मतलब भूमि पर अर्थात पृथिव्याम। पतक सप्तमा अर्थात पक्षी श्रेष्ठ। तो बचा क्या? आशु मतलब शीघ्रम। पहले ही मैंने कई वीडियो में बताया, जहां आपको एक शब्द कठिन लगे उसको वहीं छोड़ दो, बाकी क्या आपको अर्थ आ रहा है कर लो, एक अपने आप निकल कर ऊपर आ जाएगा। देखिएगा इधर, ये हमारे उत्तर जो मैंने अभी किए, और वो यहाँ पर सारे मिल गए आपको। पाठ को ध्यान से पढ़िए बच्चों, पाठ को ध्यान से पढ़ोगे, बहुत आसान है इनको बनाना, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ रटिए तो बिल्कुल भी नहीं, समझ के पढ़ोगे लंबे समय तक याद रहेगा। रट के पढ़ोगे मुश्किल से 48 आवर्स, इसके बाद भूल जाते हैं, और एक आध दिन आगे ले लो, उसके बाद याद नहीं रहता है। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी मंजूषा, मतलब नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद आपको मंजूषा में दिए गए हैं, चुनिए और लिखिए। बिलपंथी का अर्थ पता है? रोना। तो विलोम क्या होगा? हंसना। हंसने का कहाँ दिया है? ये है, यस, हसंती पहला। या आर्य, कुछ दिया है आर्य जैसा, ढूंढो भाई। यस, अनार्य। राक्षस इंद्रेण, तो राक्षस का विलोम क्या होगा? देवेंद्र। पाप कर्म, पाप कर्म का मत, आप तो पाप का विलोम देखो क्या मिल रहा है? पुण्य मिल रहा है। यस, पुण्य। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिया है? आगे बढ़ेंगे तो आंसर आ रहा है क्या, देखते हैं। यस, क्षिप्रम, मंदम, क्षिप्र मतलब होता है शीघ्र, मंदम मतलब स्लो। विगर्हेत,
निंदनीय तो प्रशंसित, वृद्ध युवा आदाय प्रदाय। आपको विलोम इतनी आसानी से मिलते क्योंकि वैसे ही विभक्ति मिलती है और मिलते जुलते शब्द भी मिलते हैं। तो विलोम हमेशा से बनाना बड़ा आसान होता है, चाहे हिंदी के हों और चाहे संस्कृत के हों। वामेन बाएं तो दाएं, दक्षिणेन अतिक्रम अनतिक्रम्य। अब यहाँ पर विशेषण पदों को मतलब इनको लेते हुए आपको क्या करना है, एक वाक्य बनाना है। शुभाम, शुभाम मतलब शुभ, तो यहाँ पर है जटायु शुभाम गिराम रावणम अवदत। जटायु ने शुभ वचनों से रावण को बोला। हतसारथी, रावण हत सारथी। यहाँ पर हम कहें कि रावण कैसा था, जटायु आक्रमण, जटायु के आक्रमण से रावण क्या हो गया था, हत सारथी अभवत। जटायु आक्रमणेन रावण हत सारथी अभवत। कवची, रावण कवची आसीत्। खगाधिपति, जटायु खगाधिपः आसीत्। वामेन, रावण, या फिर हम अगर दूसरा बनाना चाहें तो वामेन अंकेन क्रीडनकानि सन्ति। बाएं गोद में खिलौने हैं। वामेन अंकेन सीताम धारयत, रावण वामेन अंकेन सीताम धारयत। रावण ने बाएं अंक में सीता को धारण किया। अब बहुत अभी समास कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाए थे, वीडियो आपको मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, सब 5 सप्त अष्ट चतुर, याद करिए कि जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा समास होता है। तो जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, ये बहुवचन में जाते हो, षष्ठी का बहुवचन प्रयोग होता है। तो अगर यहाँ पर आपको दिए हैं समास विग्रह, आपको बनाना है समस्त पद। किसका होता है समास विग्रह, पंचानाम बटानाम समाहारा पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समाहारा सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समाहारा अष्टभुजी, चतुर्णाम मुखाणाम समाहारा चतुर्मुखी। तो यहाँ पर देखिए ये द्विगु समास के हैं और प्लीज समास का वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा द्विगु क्या, द्वंद्व क्या, बहुब्रीहि क्या, कर्मधारय क्या, अव्ययी भाव क्या, सारे समासों के नियम पढ़ेंगे। और मैंने ये भी बताया है कि किससे कौन मिलता जुलता है, क्यों दोनों एक से लगते हैं और क्यों वो भिन्न भी हो जाते हैं। तो वीडियो देखने पर ज्ञात होगा। वीडियो डल चुका है, बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और यहाँ पर पाठ समाप्त कीजिए। पाठ का अभ्यास हो चुका है। जटायु शौर्यम पूर्णतः समाप्त है। बहुत दो ही आपके पाठ बचे हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो इन पाठों को भी मैं जल्दी समाप्त करूंगी और आ जाएंगे हम ग्रामर के भाग की ओर। संस्कृत की व्याकरण फिर कंटिन्यू पढ़ेंगे और उसके बाद रिवीजन। तो बने रहेगा स्टेप अप एकेडमी के साथ, क्योंकि आपकी आगे फाइनल के लिए जो तैयारी जबरदस्त होनी है वो सिलेबस खत्म होते से ही तैयारी शुरू हो जाएगी। तो देर पढ़ने में भी नहीं करना है और देर यहाँ रुकने में भी नहीं करना है। तो यहाँ पाठ को समाप्त करते हुए अगले पाठ की तैयारी के लिए आप तैयार रहिए, मैं तो फटाफट लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।